न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंची साध्वी रंजन ज्योति ने अखिलेश यादव को दी नसीहत। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालकर जनता से माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति शिक्षक एमएलसी चुनाव के शिक्षक मतदाता जिला सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच चुनावी होंकार भरी। उन्होंने सभी से भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को भारी मतों से विजयी दिलाने की अपील की है। साथ ही सरकार की नीतियों का जमकर किया गुणगान किया। इसके अलावा विपक्ष को भी जमकर घेरा। साध्वी रंजन ज्योति ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि वे स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालकर जनता से माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति कार्यक्रम के दौरान भावुक होकर मतदाताओं से प्रत्याशी को जिताने की अपील की। कहा कि मैं बुंदेलखंड की बेटी हूं और मेरे प्रत्याशी को जिताएं। यही मुझे आप बुंदेलखंड वासियों से आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों को गर्व होता होगा कि इसी बुंदेलखंड की बेटी हूं। रामचरितमानस को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। जिस तरह रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग आए दिन विवादित बयान दे रहे हैं, उसको लेकर वह स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालें और जनता से माफी मांगे। साथ ही पूर्व विधायक व सपा नेता ब्रजेश प्रजापति को स्वामी प्रसाद मौर्य का चेला बताया। इसके अलावा विपक्षियों को रामचरितमानस को लेकर जमकर लताड़ा। कहा कि जिन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं वे क्या जाने रामचरितमानस के बारे में। साथ ही कहा कि किसी भी धर्म के ग्रंथ पर टिप्पणी करना उचित नहीं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। रामचरितमानस के अलावा अगर कुरान या पर टिप्पणी होती तो पूरे देश में बवाल मच जाता और फतवे जारी हो जाते। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। ऐसा है कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने कभी शिक्षक एमएलसी चुनाव नहीं लड़ाया। जो चुनाव लड़े हैं वो ग्रुप वाले लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रुप नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक ग्रुप में बढ़ गए तो फिर अध्यापक विद्यार्थियों का क्या होगा। किसी न किसी रूप में शिक्षकों को भी एक करना चाहिए और एकजुट होकर के चुनाव में आना चाहिए। और बाबूलाल तिवारी जी जीत के पहुँचेंगे, अपनी बात रखेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल तिवारी के रूप में शिक्षक एमएलसी के लिए मैदान में उतारा है। मैं जनता से, जो हमारे शिक्षक हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी को जिता करके पहुँचाएं और अपने अधिकारों को क्यों जो शिक्षकों का अधिकार छीना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2005 में नहीं थी। छीनने वाले तो सपा वाले लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। आज हम देने वाले लोग हैं और मुझे मालूम है कि हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जनहित में कोई भी काम होते उनको रोकती नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबूलाल तिवारी जी पहुंचेंगे, अपनी बात वहां रखेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है, आपने अभी कहा संत है, मैं यहीं आई हूँ खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन वो तो रामचरितमानस को बता रहे हैं। देखिए, मैं ऐसे लोगों का जवाब देना मैं उचित नहीं मानती हूँ। रामचरितमानस उन्होंने पढ़ा नहीं है और जिनको वेदों का बोध न हो, उपनिषदों का ज्ञान न हो, हमारे शास्त्रों का ज्ञान न हो, उनको टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं करते। शायद यही टिप्पणी कुरान पर कर दिए होते तो आज पूरे विश्व में फतवा जारी हो जाता। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं इतने कहना चाहती हूँ, अखिलेश जी जिम्मेदार हैं। यदि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, भारत की जनता की भावनाओं को जो हत किया गया है, यदि वो सहमत हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से हटाएं और माफी मांगे। उनके समर्थन में ब्रजेश प्रजापति भी उतरे हैं, पूर्व बीजेपी के विधायक थे। जैसे गुरु वैसे चेला, वो दोनों गुरु चेला बीजेपी में थे, गुरु चेला दोनों बीजेपी के बाद बीजेपी में आए थे, चले गए। गुरु जैसा वैसे ही चेला, एक ही स्वामी प्रसाद मौर्य के वो चेला थे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो पढ़ लेगा ना, वो कभी टिप्पणी नहीं कर सकता।
अयोध्या से निकलते हैं, कोई अयोध्यावासी नहीं होता है। लंका में विजय प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले निषाद को गले लगाते हैं, सबरी को गले लगाते हैं, भीलों को गले लगाते हैं, संतों को साथ में लेकर के, और यहाँ तक कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है तो लंका के रावण के भाई को भी अपना मित्र बना करके लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। राम पर कोई टिप्पणी करता है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे हिंदू समाज को ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें रत्न हैं, लेकिन जिनको रत्नों का ज्ञान नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो दर्शन दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो दर्शनों को पढ़ता है वही उसके रहस्य को जान सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंची महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। बांदा के कृषि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। प्रत्येक वर्ष की भांति दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सभी छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई, साथ ही डिग्री भी प्रदान की। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के उद्यान भवन में आयोजित किया गया। लगभग 250 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि छात्र छात्राएं हमारे देश के भविष्य हैं। यहाँ से निकलने के बाद उनके हाथों में राष्ट्र के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को पूरी लगन ईमानदारी से जरूर निभाएं। लगभग 2.25 घंटे के कार्यक्रम के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ राजभवन के लिए रवाना हो गई। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा।